नमस्कार, मैं हनुमान शर्मा। आप देख रहे हैं एचएस 24 न्यूज इंडिया की बड़ी कवरेज। इस वक्त मेरी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के अरवला विकासखंड क्षेत्र के मुबारकपुर ग्राम सभा में है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ढेर सारे लोग सुरेश यादव जी के घर आए हैं। जिस सुरेश यादव जी के लक्ष्मी जी का अवतार हुआ है, जिस लक्ष्मी जी का इस परिवार का नाम है त्रिषा यादव। त्रिषा यादव ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर पर पहला स्थान ला करके एक जिले में नहीं, पास पड़ोस के जिले में कमाल की। सबसे पहले एचएस 24 न्यूज इंडिया से एक बार जोरदार ताली लगनी चाहिए। मित्रों, आज इस परिवार में बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा है। ऐसे में हम लोगों के विधायक, क्षेत्रीय विधायक, अंतरौलिया विधायक और शानदार जानदार इलाहाबाद की धरती से चल के आए हुए नेता के लिए एक बार जोरदार ताली लगनी चाहिए। आप सभी लोगों का एचएस 24 न्यूज स्वागत करते हुए हम सीधे बात करेंगे उस लड़की से, उस लक्ष्मी से जिन्होंने ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक नाम किया। आज इनके नाते, आज इस परिवार के नाते यहाँ पर ढेर सारे जो बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा है, उसमें त्रिषा यादव का योगदान है। त्रिषा जी, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपने ब्लॉक से लेकर आप जिले स्तर तक का जो आपने नाम कमाया, उसके पीछे रीजन क्या था? सबसे पहले इसका श्रेय किसे आप देंगे? इसमें अपने माता पिता और अपने स्कूल के गुरुओं। तो ये जो कला में आपने ब्लॉक स्तर पर चयन आपका सबसे पहले हुआ, उसमें क्या आपसे पूछा गया था? क्या बनाने के लिए मिला था आपको? उसमें बनाने के लिए 3 टॉपिक दिया गया था: विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया, जिसमें हम विकसित भारत के बारे में बनाए थे, लेकिन उसमें तीनों का मिक्स था। पर आप विकसित भारत के पर जो है चैप्टर पर आप काम की थी। तो आगे जो जिले स्तर पर आपने टॉप किया, वहां तक फिर आपको क्या मिला? वहाँ पे वहाँ के जो जिलाधिकारी थे, वहाँ पे उन्होंने बुलाया था और 51,000 का वो चेक दिया था और एक प्रमाण पत्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो इसका जो श्रेय आपको जाता है कला के क्षेत्र में, आगे आप फिर क्या करना चाहोगे इसके पीछे? आपका लक्ष्य क्या है? यही कला ही क्षेत्र में आप जाओगी? अभी विधायक जी ने पूछा ना कि कला ही बेस आपका होगा या फिर आगे और भी कुछ करोगी, आप दूसरे विभाग में जाओगे? सिविल का। तो आपने देखा कि एक बार फिर जोरदार ताली लगनी चाहिए कि कला को छोड़कर आप सिविल में जाना चाहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी मम्मी जी आप हैं, थोड़ा सा आप सामने आइए। आपको तो सबसे पहले जोरदार तालियां लगनी चाहिए, इसलिए कि जिस घर में लक्ष्मी का अवतार, सही परवरिश, सही शिक्षा, सही दीक्षा और पहली प्राथमिकता जो हमारी होती है वो माँ की होती है। तो इसके लिए आपको हमारी भी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे बिटिया के लिए? बिटिया के लिए यही कहेंगे कि जो पढ़े, आगे बढ़े, जो चाहे वो करे, जो आगे कढ़े। हाँ, तो चाहेगी वही कराया जाएगा उसको। भाई साहब आइए आगे। आप से जो मेरी बात हो रही है, आप सुरेश यादव जी हैं, आप त्रिषा के पिताजी हैं और सौभाग्य की बात है कि सुरेश यादव को शायद कुछ ही लोग जानते थे, लेकिन एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके नाते सुरेश भाई पास पड़ोस नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको लोग जानना शुरू कर दिए। इसके लिए भी आपको जोरदार ताली एक बार लगनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे बिटिया रानी के लिए? बिटिया के लिए हमें यही कहेंगे कि बेटा जो है कि और मेहनत से लगो, और मेहनत से काम करो अपने पढ़ाई लिखाई पर और आगे बढ़ो। आज हमारे विधायक जी हम लोगों को जो है कि यहाँ पे आए हैं बधाई देने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए। मैं चाहूँगा कि हमारे मुबारकपुर में विधायक जी का पुनः फिर आगमन हो, फिर हमारी बेटी ऐसा कुछ जोरदार ताली करे, हमारे पड़ोस की बेटी करे, विधायक जी आवे और इस तरह से उत्साहवर्धन करें। मैं विधायक जी को भी हमारे यहाँ आने पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, अपने क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ, अपने प्रधान जी को बधाई देता हूँ। यहाँ छोटे बड़े सभी जो भी हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने देखा, अभी सुना भी, आप मम्मी की भी बात सुने, आप सुरेश यादव जी की बात आप सुने कि आपने कहा कि जितने भी सारे लोग मेरे दरवाजे पे बधाई देने आए हैं, सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं विधायक जी से जानना चाहता हूँ कि आप तो लगातार प्रतिदिन बधाइयां देते देते थक जाते हो शाम तक, तो ऐसी बिटिया त्रिषा यादव जी के लिए आप क्या कहेंगे सर? थोड़ा सा डिटेल में आप अपनी जानकारी दीजिए कि क्या कहेंगे बिटिया के लिए। अगर आगे जाना चाहती तो आपका क्या सहयोग होगा बिटिया के लिए? देखिए, अभी नवरात्र का त्योहार चल रहा था
और नवरात के त्योहार में जो आप कह रहे थे कि लक्ष्मी रूप, माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। शक्ति रूपेण माँ संस्थिता, जी, ज्ञान रूपेण संस्था। तो एक बेटी में वो सारे गुण दिखे और नवरात्र के इस पावन अवसर पर विकसित भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, डिजिटल भारत हो, जी, जिसको सबका सपना था कि गांव भी आत्मनिर्भर हो, बेटे और बेटी भी पढ़ लिख करके आत्मनिर्भर बन के देश की तरक्की और खुशहाली में अपना योगदान दे। तो आज मैं मुबारकपुर ग्राम सभा में कई बार आना हुआ, कई मौके पे भी आना हुआ। शादी ब्याह के मौके पर आए, कभी दुख की ऐसी स्थिति हाँ, पैदा घड़ी में। हुई तो आए। लेकिन आज मुझे अपार खुशी है और उसको मैं बयान नहीं कर सकता बयान नहीं कर कि आज अपने खुद की बेटी, उसने इनाम की कोई राशि नहीं होती, कुछ नहीं होता है। इसकी कोई राशि नहीं है। कम से कम इतनी कम उम्र में उसने कुछ ऐसा सोच डेवलप हुई जिसके कारण उसे इतने प्रतियोगी छात्रों के बीच, छात्राओं के बीच चुना गया। हमारे लिए इससे बड़ा गौरव का क्षण कुछ नहीं हो सकता कि हमारी विधानसभा के मुबारकपुर गांव की बेटी त्रिषा यादव ने आज अपनी कला पेंटिंग के माध्यम से जो अपना भाव व्यक्त किया विकसित भारत के प्रति, डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत के प्रति, उसकी आज चारों तरफ प्रशंसा ही प्रशंसा हो रही है। प्रशंसा जोरदार ताली लगनी हो चाहिए रही मीडिया है। के लिए, मीडिया के लिए। और जितने यहाँ गांव के लोग आए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, मैं एक बार आया था, आज भी कह रहा हूँ कि आप जितना इधर उधर की बातों में उलझे हो, जी, सही बात है। उलझे हो रोज के बर्रा की चीजों में, अगर आप अपनी बेटी बेटों पे नजर डाल दो, सब कुछ अगर बदल उसमें जाएगा। वो कुछ 4 कदम आगे निकल गई तो एक दिन विधायक क्या, बड़ी बड़ी सरकारों के मुखिया सही बात। ऐसे दरवाजों पे आकर ऐसी बेटियों का मनोबल बढ़ाने का हाँ, काम करेगा। काम करें। क्योंकि आज बेटियां फाइटर प्लेन चला रही। आपने देखा होगा अभी जब युद्ध चल रहा था, एक बेटी वो फाइटर प्लेन चला रही थी और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही थी, सबके जुबान पे भी था। लगातार। धर्म से इस्लाम धर्म की थी, लेकिन हर देश का हर नागरिक आज उस पे गौरवान्वित था, जी, बधाई दे रहा था कि आज बेटियां, तो आज बेटियां आगे बढ़ें। हमें थोड़ी सी गांव में उनको माहौल देने माहौल की देने की जरूरत है। आवश्यकता है। जहाँ हम त्रिषा यादव को बधाई दे रहे हैं, वहीं सुरेश यादव जी और इनकी मम्मी की भरपूर प्रशंसा करते हैं कि हमें अपने क्षेत्र में बहुत जगह जाने का अवसर मिला। हमें तो आनंद फानन में बताया गया, आना हम पड़ा। कुछ ले भी नहीं पाए अरे सर, बिटिया के लिए। तो हमें आनंद फानन में जैसे पता चला, मैंने कहा मैं वहाँ पे ज़रूर चलूँगा। मुझे ऐसे लोगों के बीच, क्योंकि जो राजनीति है, वो परिवर्तन की राजनीति होनी चाहिए। समाज में कुछ कर गुजरने की होनी। अभी जब हम इनको याद करते हैं तो हमारी भाभी भी शिक्षक थी। उनकी बेटी है, मेरी सगी बेटी है श्रेया यादव। वो भी इसी तरह से पढ़ लिख करके आज एमडी कर रही है लाइनों से। तो उसको देखता हूँ, हमारी भाभी कहती थी कि कुछ ऐसा कर जाना कि लोग तुम्हारे बाबूजी को याद करें। याद करें। तो जब वो टॉप करती थी ज्योति निकेतन में, तो अखबारों में आता था कि बलराम यादव मंत्री जी की। जोरदार ताली भाई फिर लगनी चाहिए। फिर वो जब टॉप की, मैं विधायक हो गया, तो विधायक अतरौलिया की भतीजी इस पे तो कहती थी कि इतना मेहनत कर देना कि तुम्हारे चाचा को या तुम्हारे पिताजी को या बाबूजी को किसी के सामने सिफारिश की आवश्यकता ना पड़े। ना पड़े। तो आज मैं भी त्रिषा से यही कहूँगा कि रास्ता कोई कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। जंग पहले मन में जीतो और ये झंडा गाड़ो कि हमें सिविल में जाना है तो जाना है। जाना है। क्योंकि हम जब यहाँ बैठे हैं बुढ़नपुर तहसील के अंतर्गत, तो यहाँ की एसडीएम एक बेटी है, नाम से आप नंदिनी शाह जानते हैं, तो बेटी है तो यहाँ की एसडीएम है। तो बेटियां आज मन लगा के पढ़ रही हैं, हमारी शुभकामनाएं भी हैं। और मैं तो यही चाहूँगा
कि इस तरह की प्रतिभाएं निकलें और ये हम आपका जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ जितने लोग हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। अगर इसमें भेद करके नहीं चलेंगे जी, तो उसी जंजाल में फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे, रास्ता नहीं मिल नहीं मिल पाएगा। पाएगा। तो मैं प्रयास करता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ खड़ा होकर के उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए मैं करूँ, मुझे और खुशी होगी। अभी तो बेटी छोटे क्लास में है, फिर मुझे बार-बार आना पड़ेगा सम्मान के लिए और जो आखिरी टारगेट है जी, कि सिविल सेवा, मैं पूरा मुझे विश्वास है कि जो इतने छोटे क्लास में इतना बड़ा काम कर इतना बड़ा दिमाग में संघर्ष आया कि डिजिटल भारत का स्वरूप कैसा होगा, आत्मनिर्भर भारत का स्वरूप स्वरूप कैसा कैसा होगा? होगा, तो उस स्वरूप पे पेंटिंग बना देना बहुत बड़ी बात है, और इतनी बड़ी आबादी, आजमगढ़ की आबादी 55-60 लाख से ऊपर है इस समय। कम से सोचिए लिखा-पढ़ी में इतनी बड़ी आबादी में चैलेंज खुद देना। को साबित कर देना कि मैं त्रिषा यादव मुबारकपुर गाँव की निकल कर तो हमसे दूसरे क्षेत्रों के विधायक कहते हैं, अभी जब मैं टॉपरों को सम्मानित दे रहा था कि विधायक जी आपके क्षेत्र में प्रतिभाएं बहुत है। आए दिन मैं आपको देखता हूँ कि आप ऐसे बेटियों का, बेटों का सम्मान करते हैं। तो मैंने कहा मैं भी एक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी बेटे और बेटियां डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने और राजनीति में भी आए तो एक ऐसे परिवर्तन की सोच लेके आए कि हमें कुछ करना है सर समाज में। सर अंतिम क्वेश्चन, त्रिषा यादव के माता-पिता जी से आपकी क्या राय है? क्या सलाह देना इन लोगों को चाहेंगे बिटिया त्रिषा के लिए? देखिए, राय तो हम तो उनके जनप्रतिनिधि हैं। आज बेटी ने खुद ही कहा, जब आपने पूछा कि कामयाबी के पीछे राज क्या है? तो बेटी ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि मेरे मम्मी-पापा का असीम प्यार और सहयोग है। तो मैं सुरेश यादव जी से यही कहूँगा, उनकी मम्मी से भी यही कहूँगा कि आप बेटी को पंख दें, बिल्कुल, वो उड़ान भरे और उस पे विश्वास करें कि एक दिन वो कामयाब ज़रूर होगी। होगी और कामयाब होगी तो अपना बेटी और बेटों में ही भविष्य जब बेटी विकसित भारत में कामयाब हो गई तो ये आगे भी कामयाब होगी। मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं त्रिषा यादव के लिए तो विशेष तौर पर बहुत शुभकामनाएँ हैं। इनके माध्यम से गाँव के अंदर जो हमारे बेटे और बेटियाँ हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ, विनम्रतापूर्वक कहता हूँ कि शिक्षा में ही वो ताकत है, हुँ, जो मंजिल तक पहुँचाने का काम कर काम कर सकती है। सकते हैं। आइए इधर-उधर की चीज़ों में समय ना गँवा करके उस शिक्षा रूपी अमृत का पान करें और कामयाबी का झंडा गाड़ें। पुनः एक बार सुरेश यादव जी के प्रति, उनकी मम्मी के प्रति, त्रिषा यादव जी के प्रति शुभकामनाएँ देते हुए इस गाँव के सम्मानित जन के प्रति, जो भी लोग यहाँ दरवाजे पे आए हैं, सबके प्रति बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हुए कि आइए हम सब मिल कर के एक ऐसा भारत बनाएँ, जो भारत अपने पैरों पर खड़ा होकर के दुनिया को अपना संदेश दे सके। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी आपने सुना सर 2 चीज़ बीच में बोले हैं। एक तो बोले हैं कि कदम चूम लेती है खुदा की मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। बिटिया आगे बढ़े, साहस रखेगी तो सारी मंजिलें मिलेंगी। अंतिम में सर ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। नमस्कार, मैं हनुमान शर्मा एचएस 24 न्यूज़ इंडिया से। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। नमस्कार।